Hello class 10 students, welcome to today's online class. Our today's topic in chapter number 13, magnetic effect of current, is force on current carrying conductor. इसके पहले हमने पढ़ा कि कैसे एक सोलेनॉइड से करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। फिर हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी में भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, कुछ मैग्नेटिज्म होता है, और इसके सहारे कैसे मेडिकल फील्ड में वी टेक सम हेल्प ऑफ इट टू डायग्नोज सम डिसीज, टू चेक आवर बॉडी how the human body is having any abnormality or some kind of problem is there or not. These things we have covered. Now we are moving to very interesting topic, force on current carrying conductor. We have seen, अभी तक हमने देखा कि अगर एक वायर से करंट फ्लो हो, ये मान लीजिए कॉपर का वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मान लो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई करंट, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी. वी हैव ऑलरेडी सीन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अराउंड दैट अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट. कैसा है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी देख लेते. कॉन्सेंट्रिक सर्कल में किस पे डिपेंड करेगी, करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, ये सब हमने देख लिया. देन आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, हम ये भी जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक पोल्स हो, मान लो एक मैग्नेट है, मान लो ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर दिख रहा और इधर साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी. सर ये कैसा मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर इसका मैग्नेटिक पोल इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल है ना, इसके इधर में होना चाहिए. लेट अस अज्यूम दैट ये एक मैग्नेटिक, ये कुछ ऐसा यू शेप मैग्नेट है ना. यू शेप मैग्नेट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बाय द वे. ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ऐसा कुछ है, और इसके बीच में हमने ऐसे वायर को रखा हुआ है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट बाहर निकलता हुआ वायर है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है. सो वी ऑलरेडी नो दैट ये भी एक मैग्नेट है, सॉरी ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके मैग्नेट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है. दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी. देखो इसके कारण, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक पोल्स के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड है. तो हम तो ये ऑलरेडी जानते हैं कि जब दो मैग्नेट्स को हम पास में लाते हैं तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है ना. नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास में लाओगे तो वो धकेलेगा, साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाओगे एक मैग्नेट के तो वो अट्रैक्ट करेगा. व्हाई इट इज हैपनिंग, एक्चुअली इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन. दो मैग्नेट्स के दो मैग्नेटिक फील्ड्स जब इंटरेक्ट करते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, तो फोर्स लग रहा है, किसी प्रकार का फोर्स क्रिएट होता है. क्या ये यहाँ पे भी होगा? देखो वी ऑलरेडी नो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर इज हैविंग मैग्नेटिक फील्ड, इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया, और इसके पहले से हम जानते हैं कि मैग्नेट्स में आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इन मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मैग्नेटिक पोल के मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्ट करेगा, भिड़ेगा एक दूसरे से, और एक फोर्स क्रिएट करेगा. और उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. तो फोर्स होगा, फोर्स क्रिएट होगा, किसी प्रकार का बल लगेगा. व्हाट विल हैपन विद दैट, दिस वायर विल मूव. इफ दिस वायर इज एबल टू मूव, अगर ये वायर जो कि हल्का है और मूव होने के लायक है तो ये मूव होने लगेगा. कैसा मूव होगा ये आज हम समझेंगे. इसमें कोई मोशन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड देखिए नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है. करंट का डायरेक्शन है उस तरफ से इस तरफ, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट. तो एक ये वायर के ऊपर ये वायर फोर्स लगेगा इस वायर पे, और ये वायर बाहर की तरफ खिंचाएगा, इस ब्लैकबोर्ड से बाहर की ओर धकेलाएगा फोर्स के कारण. सर कैसे कैलकुलेट किए, दिस ऑल्सो we'll understand today. So first thing to understand is force on a current carrying conductor is that whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force acts on it. Due to that it moves.
तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बोलता है? बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड में, देखो ये मैग्नेट के दोनों मैग्नेट के पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसमें मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करने लगेगा। वो फोर्स इसको मूव करना चाहेगा, इस वायर को मूव करना चाहेगा, एंड दिस इज व्हाट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर टेल्स अस। सर ये कुछ काम आता है क्या हमारे? यस, दिस इज दैट थिंग which is moving your fans, which is moving your grinder, मिक्सर ग्राइंडर, ये सारी चीजें जहां पर मोटर आपको दिखेगा। मोटर होता क्या है? हमको किसी प्रकार का मोशन देता है, जैसे कि पंखे गोल घूमते हैं, आपके यहाँ के कूलर गोल घूमते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स हो गई जिसमें चक्के गोल घूमते हैं, मिक्सर ग्राइंडर का ग्राइंडर गोल घूमता है। ये सारी चीजें गोल घूम रही है, रोटेट कर रही है बिकॉज ऑफ फोर्स ओनली। जब तक उसको कोई फोर्स नहीं मिलेगा वो गोल घूमेंगी नहीं। This force is being applied with the help of electricity only. How it is done? This way only. And for that experiment was done. That experiment we will understand today, which is kicking wire experiment. So there was a physicist, scientist whose name was Faraday. उसने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर दो मैग्नेट्स के पोल के बीच में एक वायर को रख दिया जाए जिसमें से करंट फ्लो किया जाए, तो वो वायर में एक फोर्स लगता था जिसके कारण वो मूव हो जाता था। उसने ऐसा करके देखा और उसने फिर इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया यहाँ पे हम ड्रॉ करके देखते हैं और समझते हैं। बाय द वे, दिस एक्सपेरिमेंट अबाउट दिस टॉपिक, दिस इज नॉट इन 10th क्लास CBSE syllabus, so we are going to just understand just for the sake of knowledge. उसने एक यू शेप मैग्नेट लिया और उस यू शेप मैग्नेट में यू शेप मैग्नेट को उसने ऐसा प्लेस किया कि बीच में एक वायर रखा। बाय द वे, हम समझ ही गए कि एक वायर होगा, यहाँ पे एक वायर रहेगा यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। तो ये रहा हमारा वो मैग्नेट जो कि यू शेप्ड मैग्नेट है। बाय द वे, आई विल गिव यू द PDF notes of it to make the diagram also. डायग्राम बना के बस मन का सुकून है। It means that you have to understand it. The basic thing is to understand this thing. ये रहा वो यू शेप मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, यू शेप मैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पोल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो मैग्नेटिक, अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं ना, तो बार मैग्नेट में क्या होता है, जो ये मैग्नेट होता है इसके पोल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। हमने देखा है ना, मैग्नेटिक पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास पास रहती है, तो स्ट्रॉन्ग रहता है वहां पे। मैग्नेटिक पोल के पास में आप ले जाओ किसी आयरन पीस को, तो वहां से ज्यादा फोर्स लगेगा। इसीलिए क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक पोल को पास ले आते हैं। तो मैग्नेटिक पोल देखो पास आ गए, यू शेप मैग्नेट में बोलते हैं उसी को, हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं। ओके, इन मैग्नेटिक, अब आते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में। इसके बीच में मैग्नेटिक पोल्स के बीच में उसने एक वेसल को रखा। वेसल मतलब एक समझ लो कटोरी जैसा कुछ रखा, और उस वेसल में उसने फिल किया मरकरी को। मरकरी एक मेटल है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और इसकी खास बात होती है, मेटल होने के बाद भी लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म ऑफ मेटल। ठीक, तो इसको उसमें इस कटोरी में उसने थोड़ा सा, वेसल में थोड़ा सा मरकरी को फिल किया, और इसमें से उसने एक रिजिड सपोर्ट, मतलब जैसा कि छत में आपके पंखे लटके हुए रहते हैं ना, वैसा सपोर्ट से एक कॉपर वायर को लटकाकर इसमें रखा। लटकाकर कॉपर वायर को कुछ इस तरीके से लटकाया कि वो वायर जो है वो
मूव हो सके, है ना, खुद मूव हो सके खुद से, ऐसा नहीं कि लटका दिया तो फिर वो मूव नहीं हो सकता, है ना। एक जॉइंट ऐसा बनाया, ये टी रिजिड सपोर्ट है और ये जॉइंट जे है, ये जॉइंट है। उस जॉइंट से उसने एक वायर जिसका नाम हम देते हैं ए बी कॉपर वायर है, ये कॉपर का वायर है, उसको लटका कर रखा और डिप किया। बी जो है छोर, जो एंड जिसको हम बोल रहे हैं बी, वो किसमें डूबा हुआ है, मरकरी, लिक्विड मरकरी में डूबा हुआ है। इस लिक्विड मरकरी से उसने कनेक्टिंग वायर को ज्वाइन करते हुए, यहां से कनेक्टिंग वायर को डुबाकर यहां से एक बैटरी को जोड़ा, बैटरी को जोड़ा उसने, बैटरी को, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बैटरी को जोड़ा और बैटरी का दूसरा एंड को उसने जोड़ दिया वायर से, वायर के जॉइंट से, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पे लगा दिया एक स्विच बंद चालू करने के लिए। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट दौड़ेगा, यस सर दौड़ेगा, आई करंट फ्लो हो रहा है मान लो। ठीक ठीक, जब ये की को हम ऑन करेंगे तब आई करंट फ्लो होगा। अब समझने की बात है होगा क्या सर, ऐसा क्या हो सकता है इसमें। सो when this experiment was being done, तब देखा गया कि जैसे ही करंट फ्लो, जैसे ही स्विच को ऑन किया गया, पहले तो स्विच ऑफ था, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, जैसे ही स्विच को ऑन किया, जैसे ही स्विच को हमने ऑन किया, करंट फ्लो होने लगा। इस वायर से करंट फ्लो हुआ, देखो ये ए बी वायर में कैसा करंट जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में करंट जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में करंट गया। ये वायर को कहां पे प्लेस करके रखा गया है, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, और इस वायर से जब करंट फ्लो हुआ तो ये भी खुद अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से भिड़ेंगे और एक फोर्स क्रिएट होता है, जिसके कारण जैसे ही करंट फ्लो होता है वैसी ही इस वायर पे एक फोर्स लगता है, और ये फोर्स के कारण बाहर की तरफ मतलब ये ब्लैक बोर्ड से बाहर की तरफ मतलब ब्लैक बोर्ड से ये जो ग्रीन बोर्ड है उससे बाहर निकलता हुआ वायर सामने आता है। देखिए जैसे ही इसमें से करंट फ्लो हुआ, एक फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर। क्यों फोर्स एक्ट किया उसके बारे में मैंने बताया, अरे ये मैग्नेटिक पोल से इनके बीच की खुद की मैग्नेटिक फील्ड, और ये वायर से करंट फ्लो हो रहा, उसके कारण उसकी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड भिड़े एक दूसरे पर और फोर्स क्रिएट हुआ। वो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि ये बाहर की तरफ, ये वायर जो है वो ऐसा बाहर निकलता है, ऐसा बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है वायर, इस कटोरी के मेटल लिक्विड मरकरी से बाहर निकलता है, फोर्स के कारण बाहर निकला, वैसे ही करंट बहना बंद हो जाता है। क्यों करंट बहना बंद हो जाता है, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट कैसे ब्रेक हो गया, सर्किट कंप्लीट कैसे हुआ था इसमें ध्यान दो। सर्किट जाता था, करंट फ्लो होता था इस वायर से फिर इस मरकरी में करंट फ्लो होता था, और इस मरकरी में डूबे कनेक्टिंग वायर से ये नेगेटिव टर्मिनल में करंट जाता था। मगर जैसे ही ये कॉपर वायर इस कटोरी से बाहर आया, इस वेसल से मरकरी, लिक्विड मरकरी से बाहर आया, सर्किट ब्रेक हो गया, करंट का फ्लो बंद हो गया। करंट बंद हुआ, फ्लो होना पूरा कंप्लीट करंट को फ्लो होना चाहिए, तब जाके कंटिन्यूअस करंट फ्लो होगा। ये करंट, ये अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ लिए। जैसे ही फ्लो हुआ करंट, फ्लो होता हुआ करंट बंद हुआ, इसमें लगने वाला फोर्स भी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि इसके खुद की मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। करंट नहीं फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके आसपास बनती थी करंट कैरिंग कंडक्टर के, वो जीरो हो गई, और वापस ये नीचे गिर जाता है ग्रेविटी के कारण, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है। जैसे ही ओरिजिनल पोजीशन में आता है, फिर से कांटेक्ट में आता है मरकरी के, और मरकरी के कांटेक्ट में आने के कारण फिर से करंट, जो कि सर्किट ऑन है, फिर फ्लो होने लगता है, और फिर ये बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, मरकरी में डिप होता है, करंट फिर फ्लो होता है, फिर बाहर किक होता है। इसीलिए इसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वायर जो है बिल्कुल किक करने की तरह, जैसे किक करते हैं ना, किक मतलब पैर से लात मारते हैं, उस तरीके से ये वायर बाहर की ओर आता जाता है और अंदर जाता है, और डिप होता है, फिर करंट फ्लो होता है, फिर बाहर आता है। दैट्स हाउ इट कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ टिल द करंट फ्लोज थ्रू इट। क्या समझ में आया, क्या बात बोले हमने, बोले कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में कटोरी रखे, उसमें हमने मरकरी, लिक्विड मरकरी को रखा, उसमें कॉपर वायर को डिप किया, ऐसा कुछ जॉइंट से ऊपर से कनेक्टेड है और फ्लेक्सिबल जॉइंट है ये, जो मूव हो सकते दे सकता है, और बैटरी को कनेक्ट किए,
और बैटरी में कुछ ऐसा कनेक्शन दिए कि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर जॉइंट में है, नेगेटिव टर्मिनल डिप है लिक्विड मरकरी में, और जैसे ही करंट को ऑन किए इसमें फोर्स लगा जो बाहर की ओर इसको धकेलता है, जैसे ही बाहर गया फोर्स लगना बंद हो गया क्योंकि करंट फ्लो होना बंद हो गया, वापस गया मरकरी में डूबा, फिर से करंट फ्लो हुआ, फिर बाहर आया। और किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बताता है कि एक फोर्स एक्ट करता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो उसको मूव करना चाहता है, देखिए जैसे मूव हो रहा। और इसी प्रकार से दैट्स हाउ आवर मोटर वर्क्स। वही मोटर जो फैन को मूव कर रहा है, वही मोटर जो इलेक्ट्रिक बाइक्स को मूव कर रहा है, that's how this motor work. We'll see about the working and principle and construction of motor later on, but right now kicking wire experiments tells us that force acts on a current carrying conductor when it is placed in a magnetic field. Now we will see about the direction of this force. If a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then what is the direction of force? Because magnetic field is having direction, current is having direction, then what will be the direction of magnetic field? So here only I'll tell you about it. यही पे आपको बता देते हैं. Let us see it here only. We can calculate or we can know about the direction of magnetic field, direction of force by the help of Fleming's left hand rule. इसके पहले हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल. फ्लेमिंग नाम का एक आदमी था, उसके राइट हैंड का थंब रूल हमने देखा था, जब करंट के डायरेक्शन को हम थंब से दिखाते थे और उसके आसपास के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम पाम के मूवमेंट से दिखाते थे, अपने हथेली के मूवमेंट से. अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं दिख रहा, कट गया. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बढ़िया समझते हैं इसको. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही अच्छी चीज बोलता है. सबके पास अपने अपने लेफ्ट हैंड है. नहीं सर, मेरा लेफ्ट हैंड मेरे पास नहीं है. लेफ्ट हैंड अपने हाथ दिया, ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड. ओके, अपने लेफ्ट हैंड के पहली उंगली, ये तू तड़ाक वाली जो उंगली है ना, फर्स्ट उंगली, पहली फिंगर, ये हमें दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. ठीक है, तो चलो डायग्राम में देख लेते हैं. थोड़ा छोटा सा डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम उतना अच्छा ना बने तो माफ करना. बिल्कुल ऐसा सा देखना पड़ेगा भाई कैसे बन रहा है. 1 2 3 सर. हाँ, इतनी बड़ी उंगलियां. और ये हमारी उंगली जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी. ये अंगूठा जो क्या शो करेगा मैं अभी बताऊंगा. और ये बीच की उंगली, ठीक. सी, दिस इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देखिए पहली उंगली बीच वाली उंगली से परपेंडिकुलर है, और पहली उंगली थंब से परपेंडिकुलर है, और बीच वाली उंगली थंब से परपेंडिकुलर है. सारी चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर. करके देखना, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा. ऐसे रखने पे देखिए, ये ऐसा, ये थंब जो है मैं यहाँ पे डायग्राम में ऐसे नीचे करते हुए दिखाया, क्योंकि मैं कैसे करूं, मैं बोर्ड से बाहर करते हुए नहीं दिखा सकता, ऐसा डायग्राम नहीं बता सकता. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज. तो ये जो पहली उंगली है, ये जो नाखून है हमारा, ये कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है हमारी पहली उंगली. पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. ये बीच की उंगली जो नीचे की ओर जा रही है, ये करंट का डायरेक्शन दिखाता है. ये करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, ये करंट का डायरेक्शन दिखाएगा सर, करंट आई का डायरेक्शन दिखाएगा. ठीक है, और अंगूठा, हमारा जो अंगूठा है, ये हमारा अंगूठा, ये थंब हमें दिखाएगा फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स और मोशन का डायरेक्शन. अरे जिधर फोर्स होगा उधर ही तो मोशन हो रहा है. देखो इस
इस डायग्राम में इस वायर में फोर्स किधर लग रहा था, बाहर की तरफ, उधर ही मोशन हुआ। ठीक है, तो क्या क्या बात हुई, हमारी पहली उंगली, एक एक करके देखते हैं। हमारी पहली उंगली फर्स्ट फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। सो सी हियर, देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होती है, एक मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैंने फर्स्ट फिंगर को रखा। करंट का डायरेक्शन कहां है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, सर नीचे की तरफ, ये मिडिल फिंगर को नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, देखो नीचे की तरफ, और थंब को आप स्ट्रेच कर दो 90 डिग्री में अगली तरफ, उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो देखो फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स सर बाहर की तरफ लग रहा है, ग्रीन बोर्ड से बाहर की तरफ, इस बोर्ड से बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब ये वायर है वो बाहर की तरफ आएगा, इसमें फोर्स उधर ही लगेगा। So this is how we calculate. Means magnetic field, here I'll show magnetic field in x-axis, magnetic field, अरे x-axis y-axis जानते हैं जी, हाँ सर मैथ्स में पढ़े, magnetic field in x-axis, okay, and current in y-axis, नीचे की तरफ ले लो, करंट y-axis माइनस y भी बोल सकते, करंट फ्लोइंग करंट इन y-axis, देन z-axis में, z-axis में देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट मिडिल फिंगर से z-axis में हमें मिलता है बाहर की तरफ निकलता हुआ, z-axis मगर बनाऊं कैसे सर, ऐसे बना देता हूं, ये होगा फोर्स और मोशन, ये होगा वो फोर्स और मोशन। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, इफ वी स्ट्रेच our left hand in such a way that first finger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current, then the thumb will show the direction of force acting on the current carrying conductor। तो देखो ये हुआ, ये समझने की बात है। आज जो समझने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डिफाइन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, what does it denotes, it denotes direction of force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. If we stretch our finger, if we stretch the first finger of our left hand in such a way that it goes in the direction of magnetic field, middle finger goes in the direction of current, then the force, then the force acting on a current carrying conductor will be given by the direction of our thumb. Remember, this is very important. Kicking wire experiment was for your understanding. So this is it for today. I'll send the PDF notes also. Keep studying. Have a nice day.